प्रेस द लॉर्ड दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना चैनल में। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सूर्य चांद बनाए, नदियाँ और पहाड़ बनाए, जीवधारियों को बनाया और अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। और उसने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा, जो बड़े आनंद से वहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई दुख बीमारी नहीं थी, मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, मैंने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है। हालेलुया। प्रियो, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम और अनंत जीवन दिया। लेकिन स्वर्ग में एक दुष्ट योजना आकार ले रही थी। जितने भी स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए थे, उसमें से एक स्वर्गदूत लूसीफर घमंडी हो गया और परमेश्वर के समान बनने की इच्छा रखने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। हालेलुया। लूसीफर, जो अब शैतान कहलाया, पृथ्वी पर आया और परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने के लिए योजना बनाई। लूसीफर, शैतान ने दुष्ट आत्माओं की सेना बनाई, जिनका एक ही लक्ष्य था परमेश्वर के बनाए गए लोगों को दुख और पीड़ा देना। वे बीमारियां लाते, शरीर के अंगों को खराब करते और मनुष्यों को भ्रमित करते थे। शैतान ने सोचा, अगर मैं मनुष्यों को दर्द, रोग, मृत्यु में डाल दूं तो वह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, शैतान का एक ही काम है कि परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि, जो कि मैं और आप हैं, उसको नष्ट करना। क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम उसकी समानता और स्वरूप में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में हमें बनाया, इसलिए वह हमारे शरीर और शरीर के अंगों को खराब करना चाहता है। बीमारी के द्वारा शैतान हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करना चाहता है। वह हमें पाप में गिराता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और नाश हो जाएं। मगर यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखना चाहते हैं, शैतान कभी भी किसी का हाथ पकड़कर उससे पाप नहीं करवाता। वह सिर्फ एक बुरे थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, आपको बुरे मार्ग दिखाएगा। लेकिन चुनाव आपके हाथ में है, आपको कौन सा मार्ग चुनना है, जीवन का या मृत्यु का। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने सिर्फ हव्वा को सोच दिया, उसको दिखाया कि यह फल कितना अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट और मनभाऊ है। हालेलुया। शैतान ने सिर्फ हव्वा को सोच दिए, विचार दिए। शैतान ने हव्वा का हाथ पकड़कर उससे पाप नहीं करवाया। इस कहानी में हम आगे पढ़ते हैं। लूसीफर, जो परमेश्वर का आराधक था, अब शैतान बन चुका। अब उसका एक ही मकसद था कि परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि, मनुष्य को नाश करे। हम सभी जानते हैं, आदम और हव्वा ने शैतान को नहीं समझ पाए। हालेलुया। शैतान के धूर्तता भरे कामों को नहीं समझ पाए और उस फल को खाया जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। इस कारण वह परमेश्वर से अलग हो गए। समय बीतता गया, संसार में बीमारियां फैलने लगी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष लहू बहने की रोग था। उसने अपनी सारी जीविका डॉक्टरों को दे दी, वेदों को दे दी, मगर वह किसी के हाथों से ठीक नहीं हो सकी। शायद गांव के बुजुर्गों ने यह कहा होगा कि दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, वह शरीर को नष्ट करने के लिए आता है। लोगों के दिल में बीमारियों को लेकर डर बैठ गया होगा उस समय। अब उनके पास कोई आशा नहीं थी। अब वह सोचने लगे कि अब हम अपनी बीमारियों से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और इन बीमारियों में ही मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है, उसने अपनी सृष्टि को शैतान के हाथों में नहीं छोड़ा। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना रहेगा। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया। एक दिन उस स्त्री ने, जिसको 12 वर्षों से लहू बहनों का रोग था, यीशु के बारे में सुना और अपने मन में विश्वास किया, अगर मैं सिर्फ उसके वस्त्र के आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और ऐसे ही एक दिन यीशु मसीह कहीं से जा रहे थे और उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु ने उससे कहा, पुत्री ढांढर बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उस स्त्री का लहू बहना तुरंत बंद हो गया और वो चंगी हो गई। ना जाने कितने लोग जो शैतान के सताए हुए थे, तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त थे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया और शैतान के बंधनों से आज़ाद किया। और संसार में लोगों ने देखा कि यीशु मसीह की शक्ति शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक है। सचमुच परमेश्वर ने हमें मनुष्यों से प्यार किया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें छुड़ाने के लिए भेज दिया। और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों के खातिर क्रूस पर अपने प्राण देकर पाप और शैतान की शक्ति को नष्ट कर दिया। वह तीसरे दिन जी उठा। उन्होंने यह वादा किया कि
कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। अब भी शैतान संसार में सक्रिय है, लेकिन जो लोग यीशु के नाम पर विश्वास रखते हुए उसकी शक्ति से सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वह स्त्री और बहुत सारे लोग जिन्होंने उद्धार और चंगाई पाई थी यीशु मसीह की गवाही देने लगे और संसार के लोगों ने विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है। ध्यान दे, शैतान चाहे कितना भी चाहे, लेकिन चाहे जितना भी चालें चलें, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वह यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। यीशु ही जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, उद्धार का मार्ग है। दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो आज आप हमारे साथ यह प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के खातिर क्रूस पर मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपना पवित्र आत्मा देकर मुझे अपने मार्ग पर चलने के लिए मेरी मदद करें। आमीन। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं बीमार हूँ और आपका वचन कहता है कि आपकी मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपने शैतान और बीमारियों पर जय प्राप्त की। मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर मुझे चंगा किया है और मुझे शैतान से छुटकारा दिया है। हालेलुया। उद्धार दे दिया है। यह प्रार्थना करने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जाति को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो को देखा है, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो के द्वारा बड़ी आशीष पाई। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और चंगा करे। सभी को जय मसीह की दोस्तों। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आमीन। आमीन।